भाई ये आपका स्टडी नोट 5 है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ध्यान से समझने की पहले कोशिश करना कि पहले बोर्ड में से आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, फिर वैसे ही हर बार की तरह आप थोड़ा सा पढ़ के मुझे आप रिप्लाई करेंगे, देन हमें समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट इज बाजार। आप लोग अपनी नॉर्मल जीवन में जरूर बोलते हो कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रही हूं, मैं कल क्लास नहीं आ सकता क्योंकि सर मैं शॉपिंग करने मार्केट गया था। तो मार्केट बेसिकली होता क्या है? मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे आप एज अ बायर जाते हैं, सेलर पहले से बैठा हुआ होता है, आप आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए आप एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर मार्केट की डेफिनेशन ये हुई, मार्केट रेफर्स टू द प्लेस। इसमें ना थ्योरी है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत शॉर्ट लिखूंगा थोड़ी देर बाद, तो अवेयर रहना। रेफर्स टू द प्लेस वेयर buyers and sellers contact to the each other for buying and selling of G&S यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, सिंपल डेफिनेशन है, इस प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट को नीचे 3 फॉर्म्स में आपके मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट को नीचे 3 फॉर्म्स में आपके मॉड्यूल में डिवाइड किया गया और यहां से पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। The next one is on the basis of competition। अवेयर रहना, कितनी फिगर्स यहां पर टिक होंगी उस पर अवेयर रहना। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स, ए बी सी। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे पीडीएफ्स वगैरह में मिल जाएंगी। यहां पर हम शॉर्ट सीखेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम है और चीजें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तेज रहना है आपको। लोकल मार्केट समझाया जाएगा ओरल में कि क्या होता है, नाम से पकड़ में आता है। लोकल मार्केट, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले क्वेश्चन को वहां ध्यान से पढ़ना होता है, जो भी दिया है उन्होंने लास्ट प्रीवियस पेपर्स में, कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तुरंत टिक कर दीजिए थी। 3 होते हैं एरिया के बेसिस पे, लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल। अब यहां पर एक एक लाइन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, आपको रटना नहीं है। लोकल का मतलब होता है आप जिस भी लोकल एरिया में रहते हैं वो प्रोडक्ट उसी लोकल एरिया में बनता है और वहीं पे सेल आउट होता है। जैसे फॉर इमेजिनेशन वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर आसपास के ही एरिया से आपको सप्लाई में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से किसी दूसरे स्टेट से, वहीं आसपास की सब्जियां वहीं आसपास से आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये हो गया लोकल मार्केट, जो प्रोडक्ट हमें लोकल मार्केट में मिलता है और लोकल मार्केट के आसपास से ही, इर्द गिर्द से ही वो प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल होता है, बनता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और हमें दिया जाता है। लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ऐसा ही होता है। नेशनल मार्केट का मतलब होता है, इसका एग्जांपल रहेगा व्हीट एंड राइस। ध्यान से समझना, व्हीट एंड राइस बेसिकली। नेशनल मार्केट एक ही देश के अलग अलग स्टेट से जब माल आता है, ठीक है, हमारे घरों में जो व्हीट एंड राइस आता है वो मोस्टली पंजाब से आता है। अगर हम एप्पल की बात करें, फॉर इमेजिनेशन, एप्पल जो है कश्मीर, हिमाचल, इन सब जगहों से आता है। तो ये हो गया नेशनल मार्केट, जब कोई प्रोडक्ट एक ही देश के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से ट्रेवल करके हम तक पहुंचता है, डिफरेंट स्टेजेस में, मतलब स्टेज में ट्रेवल करता है। इंटरनेशनल, यार ये बहुत बेसिक है, ये हर कोई बता देता है ऑफलाइन में भी, कि भाई देखो इंटरनेशनल का मतलब होता है जब दूसरे देश से आता है, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, विदेशों से आता है हमारे देश के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। लोकल का मतलब आसपास के एरिया की चीजें, नेशनल का मतलब एक ही देश के अलग अलग स्टेट्स, और इंटरनेशनल का मतलब दूसरे देश से माल का आना। देन बंदे ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बंदे ने क्वेश्चन पूछा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो यहां पर भी आप टिक कर लीजिएगा 3। वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है जी, फिर है शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट।
इसकी एक्सप्लेनेशन आपके मॉड्यूल में भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल मॉड्यूल पर रखूंगा, ठीक है। और आप ध्यान से सुनिएगा, आपके सीएमए में अकॉर्डिंग टू टाइम मार्केट क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स हैं, दूसरी बाकी बुक्स जो है सीए वगैरह में 4 दिया हुआ है, तो आप अपने पे रहेंगे, आपको मैं 3 बता रहा हूं, आप 3 पे ही टिक करिएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है बहुत जल्दी सी मार्केट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज इवनिंग में एक मार्केट लगती है 2-2.5 घंटे के लिए। शॉर्ट पीरियड जो होता है कुछ मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए जो वीकली मार्केट्स लगती हैं पूरे दिन के लिए। लॉन्ग पीरियड एक लंबी मार्केट्स होती हैं, लॉन्ग पीरियड तक चलती रहती हैं, सुबह से लगती है शाम को खत्म होती है, जैसे जो होलसेल मार्केट्स होती हैं सुबह खुलती हैं 5-6 बजे और रात को बंद होती हैं, इस टाइप की चीजें। इतना फोकस नहीं करना, पर आप 3 पे रहिए क्योंकि शॉर्टली सीखना है। यहां पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, आप इसको बोर्ड को अच्छे से नजर में रखना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन को पढ़ाने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं ये बाकी 2 को बंद कर रहा हूं, मतलब रफ कर रहा हूं, देन उसके बाद देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पे जो पूरा चैप्टर खुलेगा वो कंपटीशन पे खुलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अब हम सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यहां पर भी चतुर रहिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट ऑल्सो क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर बच्चा 4 टिक कर देता है, अवेयर रहिएगा, 2 टिक होगा, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। बेटा कोई पूछ रहा है डाउट के लिए, तो डाउट पे हम आएंगे, अभी ये होने के बाद मैं आपसे ही क्वेश्चनिंग करूंगा, तो उस टाइम पे डाउट लीजिएगा, पहले आप समझिए थोड़ा सा। डिवाइडेड इनटू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट। ये चैप्टर खोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट के 3 सब पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन के बेसिस पे 2 पार्ट्स हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के 3 सब पार्ट हैं, पहली वाली का नाम है मोनोपोली, इसके ब्रैकेट में हमारी नोट्स और पीडीएफ में भी ऐसा ही है, इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा सिंगल, और यहां पर आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 9999%। मीनिंग्स आज ही सीखेंगे। ओलिगोपोली, ब्रैकेट में BIG, बिग एंड फ्यू। क्या होगा कैसे होगा वो सब बात की बातें हैं, खोल लेंगे, अभी सिर्फ नंबर्स पे फोकस करते हैं। चलिए एक बार फटाफट से आइए और जल्दी से बताइए जिसको जो भी डाउट हुआ है, चलिए फटाफट बताइए कि हमने क्या सीखा कि मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है भाई। बायर एंड सेलर जहाँ मीट करते हैं उसको मार्केट बोलते हैं। मार्केट बोलते हैं, किस लिए मीट करते हैं, हालचाल पूछने के लिए, सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हाँ, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी इवेंट टाइप? 3 सर। 3। पहले का नाम लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, ओके। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम 3। आपको इसी पे ही रहना है, सीए वगैरह की बुकों में अलग है, वो छोड़ दीजिए आप। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन 2, पहले का नाम, देन दूसरे का नाम इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट के कितने सब पार्ट है? 3। पहली का नाम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। और ब्रैकेट में मोनोपोली का मतलब सिंगल होता है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब 99% होता है, और ओलिगोपोली का मतलब बिग एंड फ्यू होता है, ठीक है। अब बताइए किसको क्या डाउट है इसमें, कोई डाउट के बारे में पूछ रहा नहीं है ना भाई अब किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। म्यूट हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा ये। हमारा अब पहली मार्केट से स्टार्ट होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहला एमसीक्यू जल्दी से, इट्स अ गिवन बाय एल्फर्ट मार्शल, गिवन बाय एल्फर्ट मार्शल। यह बाजार क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस रखिएगा। मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं समझा रहा, बाद में समझाऊंगा क्योंकि ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको, और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा बोर्ड पे नजर रखिए, मैं सिर्फ अभी लिखने का काम कर रहा हूं पहले। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर आर large number of buyers and sellers
ऑफ अ कमोडिटी। होमोजीनियस, ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस को ये भी बोल सकता है बंदा आइडेंटिकल, इसको बोलते हैं सेम। होमोजीनियस मतलब सेम होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विथ नो कंट्रोल, अभी समझाया जाएगा, देखते रहिएगा। नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म, बाय एन इंडिविजुअल फर्म under perfect competition market. A firm is price taker and industry is price maker. एग्जाम्पल पे एक बात में देखेंगे भैया बात। चलिए, ये हमारी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक इमेजिनेशन करना है, ठीक है? बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है। रियलिस्टिक एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन है, अवेयर रहिएगा। जब भी परफेक्ट कंपटीशन की बात आएगी, आप अपने दिमाग के अंदर एक चीज को फिट कर लीजिए और ये पूरी बातें, आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कोका कोला, सिर्फ कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, फैंटा, ड्यू, स्प्राइट, जो भी अदर ब्रांड्स होते हैं, हम उन पे बातें अभी नहीं कर रहे हैं। आपको इजी वे में समझाने के लिए आप सिर्फ कोका कोला पे फोकस रखिए। तो अब कोका कोला की बोतल के ऊपर ये डेफिनेशन पूरी फिट बैठती है परफेक्ट कंपटीशन की। चलिए धीरे धीरे से कंडक्ट करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। भाई साहब, कोक के ये जितने भी लोग इस मीटिंग में ज्वाइन है, सारे के सारे बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और आपके इर्द गिर्द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं इस माल को बेचने के लिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम। देखिए, आप जो भी लोग इसमें मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। हम सब यहां पर आज मिले अपने इंस्टीट्यूट में और सब अपने अपने घर के पास वाली नियर शॉप से एक बोतल लेकर आए। क्या डिफरेंशिएट होगी कोक की बोतल में? नहीं, बिल्कुल सेम होगी। होमोजीनियस प्रोडक्ट है। टेस्ट, कलर, लोगो, पैकिंग, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विथ नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म। इसका मतलब यह होता है एक इंडिविजुअल फर्म का प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। कोका कोला बनाने वाली एक कंपनी है और उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, और हम सबके घर के आसपास जो माल को बेच रही हैं, तुम्हें रिसीव करवा रही हैं, उसे बोलते हैं फर्म, FIRM, फर्म। तो फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है। पीछे से रेट आया 70 रुपीज, आपको 70 में देगा। पीछे से रेट आया 90 रुपीज, आपको 90 में देगा। तो फर्म क्या है? प्राइस टेकर, टेक कर रही है जो रेट आ रहा है पीछे से। बना कौन रहा है रेट? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इज मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। एक इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये लिखा हुआ नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अ फर्म इज प्राइस टेकर, क्वेश्चन है, एंड इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या है? प्राइस मेकर, क्वेश्चन है। तो ये फिलहाल कोक के ऊपर हमने इमेजिनेशन करी, ये बनी हमारी डेफिनेशन, ठीक है? रियलिस्टिक एग्जांपल पे अभी आएंगे। पहले हमें इस बाजार के 5 फीचर डिस्कस करने हैं। एक्सप्लेनेशन का पेपर नहीं है, तो हमें सिर्फ बुलेट पॉइंट डिस्कस करने होंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला, मैं आपको 5 फीचर्स याद रखने के तरीके बताता हूं। 2 फीचर हमेशा ऊपर होता है डेफिनेशन में। ये देखिए, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पहला फीचर। भाई देखो, मैं ना आपको मजाक नहीं कर रहा, सीरियस वे में सुनना। ऑफलाइन में भी मैंने यही एग्जांपल दिया था। बैटरी नहीं है, चलिए। तो ऑफलाइन में भी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि आप ध्यान से समझिएगा कि मैं पहले कोका कोला बहुत पीता था, फिर मैंने बंद कर दी। तो मेरे कोक ना पीने से कोका कोला की कंपनी को बहुत तगड़े लॉसेस हो रहे हैं। उसका मालिक जो है बहुत टेंशन में है। क्या ऐसा है? यार ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंडिविजुअल के कोक लेने और ना लेने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। हमारे आसपास अगर एक शॉप बंद हो गई जो कोक बेचती थी, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। तो मतलब ये है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है मॉड्यूल में, वो यही सुन लीजिए और आपकी कहानी खत्म, कि एक इंडिविजुअल बंदा मार्केट को इन्फ्लुएंस
नहीं कर सकता, उसके डिसीजन का मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में यही बताना है कि इंडिविजुअल बंदा मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फीचर नंबर 2 ये रहा, ध्यान से सुनना। अभी एक्सप्लेनेशन आपको जो सुनाई जा रही है आप मेरे को बताएंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होता है। कलर, पैकिंग, टेस्ट, लोगो, कलर, पैकिंग, टेस्ट, लोगो सब कुछ सिमिलर है। कहीं से भी कोक लिया हो आपको एज इट इज मिलने वाली है, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 3 जो होगा हमेशा, अभी आने वाले टाइम पे और भी मार्केट्स पढ़ाई जाएंगी, एंट्री का होगा। तो यहां पर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। प्रॉफिट के केस में एंट्री है। चलिए रियलिस्टिक एग्जांपल पे बात करते हैं। पतंजलि भैया को सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ गया मार्केट में, प्रॉफिट नजर आया, एंटर हो गया। एग्जिट नजर, लॉस आएगा, एग्जिट हो जाएगा। तुम्हें लगता है कोका कोला बेचने में बहुत प्रॉफिट है, तुम सब लोगों ने अपने घर के नीचे एक छोटी छोटी शॉप खोल दी, कोई नहीं रोकने आने वाला, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, मेरी चल रही है, मैंने ऑफ करा दी यार। फीचर नंबर 4 को समझिए, ध्यान से सुनना। परफेक्ट नॉलेज, हमें इस बाजार के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज, हमें पता है 2 लीटर की कोका कोला 90 रुपए की आ रही है, गलती से बंदे ने 92 बोल दिया, हम बोलेंगे भाई देख बगल वाला दे रहा है 90 की, तू कैसे 92 की दे रहा है, और तू जो है ना तू फर्म है और तू टेकर है, जब इसको 90 आई है तो तेरे को कैसे 92 आ गई। तो अबाउट द प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्राइस के बारे में उसके पास पूरी नॉलेज है, क्योंकि उसको पता है पूरी होल द मार्केट प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस एंड सोल्ड एट अ कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि रेट पीछे से इंडस्ट्री बनाकर भेजती है, इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। तो हमें नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज। सिर्फ परफेक्ट, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, पूछा जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होती है, बाकी किसी मार्केट में नहीं होती। पॉइंट नंबर 5, ठीक है जी, नो एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सिंपल वे में समझ लेते हैं। आप मान लीजिए सीपी में रह रहे हैं, आप सीपी में रह रहे हैं और मैं जो है क्या कहते हैं अपना लक्ष्मी नगर में रह रहा हूं, तो अगर आपको कोक पीनी है तो आप ट्रेवल करके यहां नहीं आएंगे, और मुझे पीनी है तो मैं सीपी नहीं आऊंगा। हम सबसे नियर वाली शॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सेम टेस्ट है, तो मैं क्यों ट्रेवल करूं। तो नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मार्केट किसकी है? एल्फर्ट मार्शल की, और ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी इसका रियल एग्जांपल नहीं बताया गया है, बताया जाएगा। अभी कोक से ये पूरी कहानी को हमने अपने दिमाग में फिडअप करा है। चलिए अब आइए फटाफट से और बताने की कोशिश करते हैं, जल्दी से आइए। सबसे पहले बताइए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट गिवन बाय, अभी बोलता रहेगा क्योंकि एल्फर्ट मार्शल। देन ये मार्केट बोलता क्या है बेसिकली? There are large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. Homogeneous product with no control on price by an individual firm. Firm is price. Firm is price. No one can influence this price. Price taker, Industry is price. Price taker. और अभी हमने इसका जो इमेजिनेशन एग्जांपल चलाया है वो क्या चलाया है? कोका कोला। कोका कोला। ओके, देन हम इसके एक एक करके फीचर डिस्कस करते हैं। 2 फीचर ऊपर से हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या सुनाई है? यहाँ पर बहुत मतलब इसमें One individual cannot affect the market. यस, एक इंडिविजुअल मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कोक पीना बंद कर दिया आज की डेट में तो कोई मार्केट को प्रॉब्लम नहीं है, और कई सारी शॉपें बंद हो जाती तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसमें क्या डिस्कस करा है हमने? Identical in nature, shapes. हाँ, इन टेस्ट, कलर, पैकिंग एक्सेट्रा सेम होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट के अंदर क्या बताया गया है? कोई भी इजिली आ सकता है और एंड प्रॉफिट के कंडीशन में एंट्री होगा और लॉस की कंडीशन में एग्जिट कर देगा। नॉलेज कैसी होती है इस बाजार के बारे में? और एक बार फिर से सुन लो, सिर्फ इसी मार्केट में परफेक्ट नॉलेज है, बाकी किसी में भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसी में रहेगा। और नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, नियर शॉप पे जाएंगे हम, दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हमें पता है
कि जो माल हमें यहां मिल रहा है वही माल हमें सीपी में मिलेगा, समथिंग लाइक। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा इसका रियलिस्टिक एग्जांपल। बुक के पीछे टीएफ दे रखा है, इसका ट्रू फॉल्स ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए म्यूट कर लीजिए। इसका रियलिस्टिक एग्जांपल होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्री कल्चरल गुड्स। लाइक ध्यान से सुनिएगा, बुक के पीछे क्या है, वीट, राइस, और बुक के पीछे जो है वो, ताकि आप कर सके वो भी लिख देता हूं मैं, शुगर केन। तो बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, शुगर केन इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा यस, इट इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होता है वो हमारा परफेक्ट का एग्जांपल होता है। लॉजिक पे बातें करते हैं, वीट, राइस, शुगर केन एक्सेट्रा, बिकॉज इसके भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। देख लो, हम जिस भी एरिया में रहते हैं दुनिया भर के बायर्स आते हैं इन सब चीजों को बेचने के लिए, और दुनिया भर के सेलर भी होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे, बेचने वाले। होमोजीनियस होता है, मजाक में समझ लीजिए, आपके घर के पास जो है राइस व्हाइट होता है, यार मेरे यहाँ पर भी वैसा ही है, और तीसरे बंदे के वहां पर भी वैसा ही है, सिमिलर है, कहीं से भी ले लो यार, राइस सेम मिलेगा, वीट कहीं से भी ले लो, शुगर केन कहीं से भी ले लो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, दुनिया भर के लोग इस मार्केट में एंटर करते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ये वाला बिजनेस खोल लिया था अपना, नेसेसरी आइटम्स को, एग्रीकल्चरल गुड्स को बेचने का, अब वो बंद करके भाग गए। प्रॉफिट में एंट्री, लॉस में एग्जिट। परफेक्ट नॉलेज है, हमें पता है मार्केट में वीट जो है 10 रुपए किलो चल रहा है, कोई 12 बोल दे यार, बगल वाला तो 10 रुपए किलो बेच रहा है टमाटर, एग्रीकल्चरल गुड्स है, तो फर्म जो है टेकर है, रेट्स पीछे से बनकर आते हैं इंडस्ट्री से, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम जहां रहते हैं उसके पास से ही उस आइटम को खरीदते हैं। तो एग्रीकल्चरल गुड्स इसका रियलिस्टिक एग्जांपल रहेगा। ठीक है जी, शुगर केन पे ध्यान रखिएगा, वीट, राइस, ये सब। अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे मोनोपोली को। मैंने आपको चार्ट बनवाया था, मार्केट क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जिसमें मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा दिया, अब पढ़ाने जा रहा हूं इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट के अंदर जो है हमारा सबसे पहले आएगा मोनोपोली। इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोनोपोली के मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखवा रखा था, सिंगल। यही आपको पंच करेगा कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली के अंदर हमें डेफिनेशन कुछ ऐसे रहेगी, ध्यान से देखते जाइएगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट, ठीक है जी, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड, ये रहेगा वर्ड अच्छे से, सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी। एक ही सेलर होगा, विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन दी मार्केट। मार्केट में कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अभी और प्रॉपरली मैं समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट अंडर मोनोपोली, अ फर्म इज प्राइस मेकर एंड इंडस्ट्री एंड फर्म्स आर, जो पोर्शन अंडरलाइन है, क्वेश्चन है ये सेम। मोनोपोली एक ऐसा बाजार होता है जहां पर एक ही सेलर होता है, वो मार्केट का किंग होता है, आगे पीछे कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट में राजाओं की तरह काम करता है क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है उसके पास। ठीक है, रुतबा होता है एक मार्केट में, तो अकेले चल रहा होता है। तो इसका पहला एग्जांपल होता है हमारा इंडियन रेलवेज। आप सिर्फ सुनेंगे ध्यान से, जिसको पता भी है। इंडियन रेलवेज के अंदर हम बात करते हैं, अगर हम में से किसी को भी ट्रेन की सर्विस चाहिए तो हमारे पास एक ही प्रोवाइडर है, इंडियन रेलवे। आप लोगों ने मजाक में कई बार सुना होगा, यार 6 घंटे लेट थी ट्रेन, पानी नहीं था, फैन नहीं था, लेकिन फिर भी बंदे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी वो कहां पे ही टिकट कटवा रहा होगा, इंडियन रेलवेज के अंदर। ट्रेन की सर्विस के लिए हमारे पास एक ही प्रोवाइडर है, इंडियन रेलवे। फिर उसके बाद आरबीआई, आप और मैं जो भी करेंसी यूज करते हैं, इशूड बाय वन अथॉरिटी, आरबीआई। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम दिल्ली वासी हैं, हमारे पास जो भी दिल्ली से है, बीएसईएस।
हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के लिए एक ही बोर्ड दिया गया है, BSES। यहां पर कई बार बच्चा बोलता है सर रिलायंस भी बिजली देती है, ऐसा बोला गया है कई बार। अरे बेटा, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब दूर है वो, हमारे लिए नहीं है, एरिया सिलेक्टेड है, लाइक दिस, इस टाइप में, ठीक है। सिंगल है तो अब इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सिंगल सेलर है, ये सारे एक ही प्रोवाइडर है, मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अंडर मोनोपोली अ फर्म इज प्राइस मेकर है। फर्म क्या है? प्राइस मेकर। अकेला है, किससे टेक करेगा? खुद ही है, तो भाई खुद ही बनाएगा, प्राइस मेकर। एंड इंडस्ट्री एंड फर्म एक ही है, कोई अलग अलग तो है नहीं, दोनों क्या है? सेम रहेंगे, क्योंकि एक ही चीज है, वही इंडस्ट्री मानी जाएगी और वही क्या मानी जाएगी? फर्म मानी जाएगी। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको ट्रिक समझाई है। पहला क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ, डेफिनेशन से जो निकल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सिंगल सेलर्स। एक नंबर 2, ये रहा बोल्ड हो रखा है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये जो भी हमें सामान देता है उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रेलवे का नहीं है, आरबीआई का नहीं है, BSES का नहीं है। पॉइंट नंबर 3 हमेशा ध्यान रखिए, पिछले में भी पॉइंट नंबर 3 हमेशा एंट्री का होता है, ठीक है। तो यहां पर फ्री एंट्री नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्यों? सुनिएगा। क्या तुम अपनी आरबीआई खोल दोगे? क्या तुम अपनी BSES खोल दोगे? इम्पॉसिबल है। 2 पॉइंट सुनिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए, और दूसरा सरकार ने इन बिजनेस को पेटेंट करा हुआ है, कोई और कॉपी नहीं करेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है भाई। 3 फीचर्स हो गए। फीचर नंबर 4 एग्जांपल से समझना। जीरो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है, दोबारा सुन लीजिए, एडवर्टीजमेंट। ठीक है भाई, जीरो होता है। कभी भी रेलवे एड्स वगैरह नहीं करवाता कस्टमर बढ़ाने के लिए, उसे पता जाएगा कहां, ये तो हमारे पास ही आएगा, तो एड पे कोई खर्चा नहीं होता। ठीक, 4 फीचर्स हो गए। 5वें फीचर्स पे डील करने से पहले मैं आपसे एक बार डिस्कशन कर लूं, ठीक है। 5वां फीचर क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वो चीजें खोलेगा, तो पहले हम एक बार इतना सीख लेते हैं, 5वें फीचर पे रुक कर चलते हैं। चलिए पहले आ जाइए, बताइए क्या सीखा है आपने इसमें? large number of number of buyers and single Large number seller of buyers and with single no seller, close no close substitute, substitute, And firms and industries are, price maker, price maker and industry firms and और industries are same. same. एग्जाम्पल के लिए क्या बातें होंगी इसमें? एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, आरबीआई, Indian BSES, Railway, एक्सेट्रा। BSES, RBI, BSES. 4 फीचर्स आपको क्या दिख रहे हैं स्क्रीन पे अभी? large number of buyers and single seller, सिंगल सेलर, सेकंड। restricted entry, zero selling cost. Zero selling cost. ठीक है, इतना बैठ चुका है दिमाग में। अब 5वें फीचर में जाने से पहले आपके दिमाग में ये है, अब हम 5वें फीचर्स पे चलते हैं और उसको खोलेंगे ढंग से, वहां से आपको कुछ MCQ कंडक्ट होंगे। चलिए देखिएगा, 5वां फीचर इस बाजार का होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंटली है ये। मोनोपोली मार्केट का 5वां फीचर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आराम से समझते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ विच मार्केट, तो तुरंत टिक कर दीजिए भैया कौन सी मार्केट का फीचर है? सर जी मोनोपोली का फीचर है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। किसमें भेदभाव होता है? प्राइस में। सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइसेस चार्ज करता है अलग अलग कस्टमर से। पहला एग्जांपल हमारा इंडियन रेलवे था, तो रेलवे के अंदर कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। कोई ट्रेन दिल्ली टू मुंबई जा रही है, कोई ट्रेन दिल्ली टू मुंबई जा रही है, तो हम जैसे नॉर्मल लोग पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, ठीक है। सीनियर सिटीजन पे करता है 800 रुपए। ये बात आपको पता ना हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, टिकट्स के रेट सीनियर सिटीजन के लिए अलग होते हैं, ठीक है। आर्मी ऑफिसर 700, आजकल गर्ल्स कोड के लिए भी डिस्काउंटेड होता है तो उसके लिए और कम। यार सबको सेम सर्विस दे रहे हो दिल्ली टू मुंबई, लेकिन चार्जेस सबसे डिफर ले रहे हो, इट्स कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये मोनोपोली की हरकत होती है। नेक्स्ट एग्जांपल था आरबीआई, तो आरबीआई के अंदर भी ऐसा होता है। अगर मेरे जैसा नॉर्मल बंदा एफडी करवाने गया 10% इंटरेस्ट, लड़की करवाने गई 11%, सीनियर सिटीजन करवाने गया 12%। यार मैं भी पैसा दे रहा हूं,
मेरे को 10 क्यों दे रहे हो, उनको 11-12 क्यों दे रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी पॉलिसीज है, सेम सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज करना। नेक्स्ट इज BSES, बिजली प्रोवाइडर आपके घरों में भी बिजली देता है, आपसे चार्ज करता है 5 रुपीज पर यूनिट। हमारे इंस्टीट्यूट को भी बिजली देता है, हमसे चार्ज करता है 9 रुपीज पर यूनिट, 11 रुपीज पर यूनिट, हमसे ज्यादा ले रहा है। कईयों को पता होगा बिजनेस के लिए अलग मीटर बना रखे हैं, कमर्शियल मीटर। सर्विस सेम है, सबको दे बिजली रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा ले रहा है क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। यार क्या भेदभाव है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली मार्केट का एक मेन फीचर होता है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय, सबसे पहले नाम सुन लीजिए बंदे का, ठीक है, आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन है पीगू। पीगू जो है एक बंदा है जिसने अपनी एक बुक लिखी और उसमें उसने बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को उसने डिवाइड करा 4 टाइप्स में। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं आपको ओरली समझाऊंगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू, किस बंदे के नाम के अकॉर्डिंग? पीगू। ठीक है, बंद करूंगा फिर आपको बताना होगा। सबसे पहले होता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल, ध्यान से सुन लीजिएगा, जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जोग्राफिकल, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू TIME, टाइम, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, हम ना पहले ध्यान से समझते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मीनिंग पता है इसके, 1 2 3 4 टाइप्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले पर्सनल को नहीं समझते, पहले ज्योग्राफिकल को समझते हैं। ज्योग्राफिकल का मतलब होता है एरिया वाइज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। ठीक है, मेरे ना फॉर एग्जाम्पल 2 कपड़ों के शोरूम है, एक पालिका में है और एक मान लीजिए साउथ एक्स या NFC में है। एक पालिका में है, एक साउथ एक्स या NFC में है, मान लीजिए आप ऐसा। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मेरे पे कपड़ों का स्टॉक आया, जैकेट का स्टॉक आया, मैंने एक पालिका वाले शोरूम में टांगी और एक साउथ एक्स या NFC वाले शोरूम पे टांगी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं साउथ एक्स और NFC में रेट्स क्या रखूंगा? ज्यादा रखूंगा। कॉमन सेंस यूज करो, क्योंकि मुझे पता है ज्योग्राफिकली एरिया के हिसाब से वो पॉश इलाका है, वहां पे पब्लिक ज्यादा पे करेगी। पालिका सरोजनी इज अ चीपेस्ट मार्केट एरिया के हिसाब से, तो मैं वहां पर रेट्स कम रखूंगा सेम प्रोडक्ट के लिए। तो ये हो गया भाई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया मीन्स ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दुनिया में पीगू ने बताया, जो पीगू की अप्रोच है ये, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, फ्राइडे को नई पिक्चर रिलीज होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे टिकट्स के रेट हाई होते हैं। आप किसी भी वाटर पार्क पे चले जाइए, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड पे टिकट्स के रेट ज्यादा होते हैं। मंडे ट्यूसडे सेम सर्विस के लिए रेट्स को कम कर दिया जाता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप ओला उबर कर लीजिए, दिन में सेम डिस्टेंस के लिए कुछ पे करोगे और रात को 12 बजे के बाद सेम डिस्टेंस के लिए चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज, ये अभी बताया था, आप बिजली यूज कर रहे हो होम डोमेस्टिक पर्पस तो आपसे चार्जेस कम है। हम यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस तो हमसे चार्जेस ज्यादा है यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीनों तो नाम से पकड़ में आ रहे हैं, इसलिए मैंने पर्सनल को लास्ट के लिए रखा है कि ये थोड़ा सा डीपर है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल अप्रोच। पर्सनल अप्रोच में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आपको 2 सेंस में देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये आपको कितने सेंस में देखने को मिलता है? 2 सेंस में। पहले सेंस का नाम आप ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से, एजुकेशन, जहां आप हो अभी, और दूसरा हेल्थ। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली पीगू ने बताया 2 जगह देखने को मिलता है, एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ के अंदर क्या होता है कि ध्यान से समझ लीजिएगा, एक डॉक्टर ने 2 पेशेंट के सेम ऑपरेशन करे हैं। एक पेशेंट बहुत अमीर था, एक पेशेंट बहुत गरीब था। तो मैंने तो ये चीजें रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जर्व करी हैं। तो जो डॉक्टर होता है वो गरीब बंदे से थोड़े से कम पैसे ले लेता है और अमीर से थोड़े से ज्यादा ले लेता है। कोई गरीब बंदा इतना पे नहीं कर पाता, गरीब बंदा पैर तक पकड़ लेता है डॉक्टर के कि प्लीज मेरा कर दीजिए कम में। तो डॉक्टर अच्छे दिल का होता है तो वो कर देता है कि ठीक है मैं आगे और कमा लूंगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बिहेवियर पर्सनल, कोई लॉ नहीं है कि आप गरीब का सस्ते में ही करोगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी एजुकेशन फील्ड के अंदर कुछ बच्चे जो है सेम कोर्सेज के लिए कुछ पैसे कम दे देते हैं कि हमारी हालत थोड़ी सी वीक है, समथिंग लाइक, तो हम किसी से ज्यादा भी ले लेते हैं। तो इस टाइप में सेम सर्विस के लिए हम पर्सनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये हो गया पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, 4 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पीगू। अब आइए और आप मेरे को बताने की कोशिश कीजिए जो अभी सुनाया गया, जल्दी से। सबसे पहले बताइए कि
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वेंटेड किसने करा है? Figu. Invent किसने? Figu. Figu. कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है उन भाई साहब ने? 4 पहले का नाम है पर्सनल पर्सनल में अभी बताया क्या गया? बिल्कुल अभी बताया गया। अकॉर्डिंग टू टाइम। पर्सनल वाले में क्या बताया गया? एक्सप्लेनेशन Education and health. एजुकेशन और हेल्थ में कि अपने पर्सनल लेवल पे हम प्राइस क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, Area wise. एरिया वाइज जहाँ एरिया पे वाइज कोस्टली एरिया है तो ठीक है, एरिया वाइज। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम अगर Weekend टैक्सी में- लेते हैं तो अगर वो दिन का टाइम है तो उसमें चार्जेस कम होंगे, वही अगर रात का टाइम है तो फिर चार्जेस हाई हो जाते हैं। ठीक है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल Electricity. में ज्यादा पे करनी पड़ती है, डोमेस्टिक में कम पे करनी पड़ती है। कम पे करने पड़ते ओके ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? हैं। यस अब हम बात करेंगे तीसरी मार्केट में, ध्यान से सुनिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उसको समझते हैं। चलिए तीसरी मार्केट का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मैंने जब अभी स्टार्टिंग में इसका चार्ट बनवाया था तो ब्रैकेट में एक शब्द लिखवाया था 99%। 99% का मतलब होता है, यहां से एक नंबर का जो क्वेश्चन कंडक्ट होता है वो ये होता है कि सबसे ज्यादा अवेलेबल मार्केट कौन सी होती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है। क्यों होती है वो बात की बात है, अभी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी एक छोटी सी डिफाइन बना देता हूं। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट where there are large number of buyers and sellers। अब तक की डेफिनेशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से मिल रही है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। अब यहां से चेंजेस क्या आएंगे वो देखना। हेट्रो, परफेक्ट कंपटीशन में होमो था, होमोजीनियस, यहां पर होगा हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड with no control over price by an एक मिनट heterogeneous product is sold, sorry एक मिनट, heterogeneous product is sold, wait heterogeneous product is sold with close substitute अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज अ फॉर्म वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटी, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विद क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। एग्जाम्पल के तौर पर अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, इसके अंदर आप मान सकते हैं, मैं पहला ही ये क्यों दे रहा हूं पता है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको याद रहे इसलिए मैंने पहला एग्जाम्पल ये दे दिया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। साबुन बेचने वाली मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड। दोबारा सुन लीजिएगा शब्द को, कई बार ये भी पूछता है वो। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंशिएटेड, लाइक लक्स, डव, पीएस और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। ठीक है जी। बहुत सारे साबुन बेचने वाली एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं, लेकिन सारी के ब्रांड वैल्यू अलग है। लक्स का नेम, ट्रेडमार्क, लोगो, पैकिंग सब अलग है, कलर अलग है, डव का अलग है, सबके अपने अपने अलग अलग क्या है, फीचर्स हैं। तो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है, अवेलेबल है। अगर हमें लक्स नहीं मिलता हम डव ले लेंगे, डव नहीं मिलता हम डिटोल ले लेंगे, समथिंग लाइक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। उसके बाद आ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है टॉयलेट साबुन इज द एग्जांपल ऑफ विच मार्केट, तो तुरंत टिक कर दीजिएगा, साबुन का एग्जांपल आपको मोनोपोलिस्टिक में पढ़ाया जा रहा है। टूथपेस्ट के अंदर आ सकते हैं हम, बहुत सारी फर्म्स है मार्केट के अंदर, लेकिन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, जैसे कि कॉलगेट,
क्लोजअप, पेप्सोडेंट जो भी है सबका ट्रेडमार्क, लोगो, पैकिंग एक दूसरे से क्या है, अलग है, ध्यान से समझिएगा। चॉकलेट, 5 स्टार, ये वो जो भी ब्रांड्स है आपको ज्यादा पता होंगे, नूडल्स में मैगी, यप्पी, ये वो बहुत सारे हैं। तो मतलब पूरी दुनिया में जो ब्रांड्स घूम रहे हैं वो अनगिनत घूम रहे हैं, अलग अलग घूम रहे हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो अवेलेबल मार्केट है वो कौन सी होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, 99%। ये 2 एग्जांपल से आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, कुछ फीचर्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो ऊपर भी बोला है मैंने, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने की वजह से क्या होता है कि एक अकेले बंदे ने अगर लक्स खरीदना बंद कर दिया तो मार्केट को कोई फर्क नहीं है, और लक्स अगर नहीं आ रहा मार्केट में हमें भी फर्क नहीं है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे हो रहा है? नेम ऑफ ब्रांड अलग है सबका, ट्रेडमार्क अलग है, लोगो अलग है, पैकिंग अलग है, कलर अलग है सारे साबुन के एक दूसरे से। फिर उसके बाद इस बाजार के अंदर भी क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एक चीज कॉमन है, अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है मतलब फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। पतंजलि अपना साबुन ये सब लेकर आ गया, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, प्रॉफिट में एंट्री, लॉस में एग्जिट, प्रॉफिट में एंट्री, लॉस में एग्जिट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑब्लिक करके इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्या आपने कभी टीवी पे कटरीना कैफ और ये सब जो भी हैं लक्स की एड नहीं देखी? रणवीर सिंह की क्लोजअप की एड नहीं देखी? कॉलगेट की शायद कल मैं देख रहा था बुमराह की एड आ रही थी। सबकी सारी कंपनियां बहुत सारी एड करवाती हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हर कंपनी सेलिंग कॉस्ट करवाती है, ये इस मार्केट का बहुत बड़ा फीचर है। प्रमोशन करवाती है, एडवर्टीजिंग कराती है कि हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो सेल्स का, ठीक है। तो ये भी फीचर है, सेलिंग कॉस्ट, एड बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट फीचर इज नॉन प्राइस, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा स्पेस नहीं है। नॉन प्राइस कंपटीशन, 5 नंबर फीचर है नॉन प्राइस कंपटीशन। बिना प्राइस को चेंज करे कंपटीशन होता है, बिना प्राइस को चेंज करे कंपटीशन होता है। इसके अंदर हम ले सकते हैं, भैया आप ना मेरा लक्स खरीद लो, आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा। बचपन से आप जो है डेटोल खरीद रहे थे, गोल्ड कॉइन के लालच में लक्स खरीदोगे, भैया प्लीज पीएस ले लो, उसमें आपको 2 शैम्पू के पाउच फ्री मिलेंगे। कॉलगेट के साथ एक ब्रश फ्री मिलेगा, क्लोजअप के साथ 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। डेटोल खरीदो, लाइफ बॉय खरीदो, 2 शैम्पू के पाउच मिलेंगे। अलग टाइप के ऑफर्स, फ्री गिफ्ट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी देके कस्टमर को अपनी साइड खींचने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है, ठीक है। इस टाइप के फीचर को नॉन प्राइस कंपटीशन बोलते हैं। चलिए जी, आइए इस बाजार के बारे में बताइए। बताइए सबसे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल मार्केट कौन सी है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एग्जाम्पल पे बात की जाए तो हम किस पे बात करेंगे? सोप, कोलगेट, शैम्पू, ठीक है। शैम्पू, द फर्स्ट फीचर इज लार्ज नंबर प्रोडक्ट कैसा होता है इस मार्केट के अंदर? हेट्रोजीनियस को हम डिफरेंशिएटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है या फ्री होती है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मतलब होती है नहीं होती है इस बाजार के अंदर? सेलिंग कॉस्ट होती है या नहीं होती है? होती है। होती है सर होती है। और चलिए रिकॉल करते हैं, किस बाजार में नहीं होती सेलिंग कॉस्ट? मोनोपोली में भी नहीं होती और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन में एग्रीकल्चरल का जो है रियलिस्टिक एग्जांपल है, उसका कोई ऐड नहीं आता, और मोनोपोली में रेलवे का एग्जांपल है, उसका भी कोई ऐड नहीं आता, तो वहां पर 0 होता है, ठीक है। इस बाजार का कॉलगेट और ये इसका भरपूर ऐड आता है, तो सेलिंग कॉस्ट होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या पढ़ाया गया है? सर ये अपनी क्वालिटीज वगैरह को प्रमोट करते हैं, प्राइस। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐसे देके कस्टमर को अपनी साइड लाने की क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, ठीक। चलिए अब फोर्थ से चलते हैं ओलिगोपोली पे और उसको डीपली समझते हैं वो क्या है। ओलिगोपोली
मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा बिग एंड फ्यू। बिग एंड फ्यू। डेफिनेशन में पहले लिख लेता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट where there are large number of buyers and sellers of a commodity. It is a form of the market where there are large number of buyers and sellers of a commodity. ये डेफिनेशन जो है आपको क्या लग रही है, सही लग रही है या गलत लग रही है? पहले ये बताइए, एक बार बताइए, मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ। बताइए जी, गलत लग रही है, सही लग रही है? गलत है। क्या गलत है बताइए? हाँ, तो यहाँ पर अब ऐसे, ताकि आपको याद रहे, फ्यू सेलर्स का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे हैं ना यहाँ पर SOME टिक कर देते हैं, सम, फ्यू ही टिक करना है, कुछ ही। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। उसके बाद की लाइन कुछ इस प्रकार होगी, ईच फर्म हैज इनफ मार्केट पावर, each firm has enough market power to prevent its being a price taker. समझेंगे अभी क्या है, क्यों है? एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या है। भाई देखो, ओलिगोपोली एक ऐसा बाजार होता है जहां पे जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, और वो भी कैसे साइज में होते हैं? बिग साइज में, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर का पहला एग्जांपल आता है हमारा ऑटोमोबाइल्स, मतलब गाड़ियों की बाजार। ऑटोमोबाइल्स लाइक टाटा, हीरो, जो भी है आगे आप ब्रांड समझते हो, महिंद्रा वेंद्रा, जो भी है। ऑटोमोबाइल्स के बाजार को ओलिगोपोली मार्केट में रखा गया है। क्यों? ये जो गाड़ियों के बाजार की बात हो रही है, ये जो फर्म्स है कुछ ही हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको टाटा, हीरो, महिंद्रा, टोयोटो, यही सब ब्रांड्स रोड पे दौड़ती हुई नजर आएंगी। कुछ ही फर्म्स हैं जो गाड़ी को प्रोवाइड करा रही हैं पब्लिक के लिए, फ्यू। और साइज में क्या है? बिगर। साइज में क्या है? बिगर। समझिएगा ध्यान से, हर फर्म की मार्केट में अपनी एक पावर है। पावर बोले तो आप अकाउंट्स वाले हैं, गुडविल है, रुतबा है, अपना मार्केट शेयर बना रखा है कि टाटा ने अपना इतना कैप्चर करा हुआ है मार्केट, हीरो ने इतना कैप्चर करा हुआ है, लाइक दिस। जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाते हैं, यानी कि बच जाते हैं। क्या होने से बच जाते हैं? प्राइस टेकर होने से। क्या होने से बच जाते हैं? प्राइस टेकर, कि हम अपने हिसाब से, अपने रुतबे के हिसाब से चलेंगे जितना मार्केट शेयर है। और एग्जाम्पल इसके पॉसिबल है, लेकिन आप ऑटोमोबाइल्स को ज्यादा ध्यान में रखिएगा, फीचर समझ में आ जाएंगे। सीमेंट, सीमेंट कंपनी बेचने वाली भी बहुत ही फ्यू कंपनीज हैं, जंगरोधक, अंबुजा, समथिंग लाइक, यही पूरे देश को सीमेंट प्रोवाइडर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टील कंपनी। स्टील बेचने वाली टाटा है, और कल रात को ही मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बंदे का नाम था, उसने पता नहीं कब शुरू करा था, तो स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी उसने, और आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी जो है, कल ही कहीं मैं पढ़ रहा था, बहुत पता नहीं मिलियंस डॉलर, बिलियन में है, तो इस टाइप की चीज थी। तो स्टील बेचने वाली भी कुछ ही कंपनियां हैं, लेकिन आप ऑटोमोबाइल्स को ज्यादा बेटरली ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओलिगोपोली बाजार, बिग एंड फ्यू, कुछ ही होती हैं, और ये है। अब इसके फीचर्स में डीलिंग करते हैं। गाड़ियों के बाजार को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फीचर समझने के लिए। फीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस ड्रॉ होंगे, ये बहुत लंबा रहेगा ओलिगोपोली, क्योंकि फीचर बहुत सारे देना शुरू करेगा ये आपको। सबसे पहला फीचर नंबर 1, फ्यू फर्म्स। ऊपर डेफिनेशन से जो निकल रहा है, कुछ ही फर्म्स होंगी। ठीक, इस बाजार के अंदर भी, गाड़ियों के बाजार के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? सेलिंग कॉस्ट, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, बहुत सारे एक्टर्स की मैंने ऐड देखी है, एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, सैफ अली खान भी करता है शायद, या अक्षय कुमार भी करता है, गाड़ियों की एड्स करते हैं।
ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है गाड़ियों की एड पे बहुत खर्चा करती है कंपनियां, क्योंकि उन्हें पता है अगर टाटा एड नहीं कराएगा कस्टमर हीरो पे जाएगा, हीरो नहीं कराएगा टोयोटा पे जाएगा। सारी कंपनियां भरपूर खर्चा कर रही हैं एडवर्टीजिंग के ऊपर, क्योंकि मार्केट में जो कंपटीशन है वो कुछ ही फर्म्स के बीच में है, यही जो है गिनी चुनी फर्म्स। तीसरा पॉइंट, हमेशा एक वे में रहो। तीसरा पॉइंट हमेशा एंट्री का होगा। तीसरा पॉइंट हमेशा किस चीज का होगा? एंट्री का। तो यार यहां पर एंट्री है रिस्ट्रिक्टेड, हर कोई अपनी गाड़ियों की प्लांट नहीं खोल देगा ऐसे, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्यों नहीं खोल सकता? ह्यूज कैपिटल चाहिए और पेटेंट राइट्स है, ठीक है, हर कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत सारे फीचर हैं इसके, 5 नहीं, दिक्कत देगा वरना। इंटर डिपेंडेशन, अब इस शब्द को समझ लीजिए। इंटरडिपेंडेशन का मतलब क्या होता है? डिपेंडेशन शब्द का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंडेड होना। डिपेंडेशन शब्द का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंडेड होना। कैसे डिपेंडेड है एक दूसरे के ऊपर? मैंने आज सुबह, फॉर इमेजिनेशन, टाटा ने आज सुबह अपनी गाड़ियों की प्राइसेस थोड़ी सी कम कर दी। ध्यान से सुन लीजिएगा, टाटा ने आज सुबह अपनी गाड़ियों की प्राइसेस थोड़ी सी कम कर दी। हीरो भी क्या कर देगा? सर कम करेगा, क्योंकि अगर हीरो ऐसा नहीं करेगा तो उसके सारे कस्टमर टाटा पे चले जाएंगे, तो वो भी कम कर रहा है। एक दूसरे पर डिपेंडेड है, उसने कम करा तो मैं भी कम करूंगा। इंटरडिपेंडेंट, थोड़ा सा और कम करा टाटा ने, हीरो और थोड़ा सा कम करेगा, लाइक दिस। एक दूसरे पे निर्भरता है, तो ये है इंटरडिपेंडेशन इस मार्केट का। सबसे टफेस्ट मार्केट है। 5वां फीचर ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछता है कि प्राइस, ये सब किस मार्केट के फीचर्स हैं, लाइक करके। प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी शब्द का मतलब होता है एक जगह पे रुका हुआ, ठीक है, रिजिडेट हो जाना। इमेजिनेशन दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मैंने प्राइसेस कम करी, टाटा ने कम करी, हीरो भी कम करेगा। अब इमेजिन करो टाटा ने थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर करी, हीरो नहीं करेगा, हीरो कहेगा करने दे साले को ऊपर, हमारे पास आएगा कस्टमर। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, यहां पर कंपनी दोनों साइड से फंसी हुई है। कम करते हैं तो ये साले राइवल्स जो है, राइवल्स वर्ड यूज हुआ है मॉड्यूल में, कम कर देते हैं। राइवल्स क्या कर देते हैं? कम। लेकिन जब मैं बढ़ा रहा हूं तब ये मुझे कॉपी नहीं करते। तो दोनों साइड से फंसा होने की वजह से इससे अच्छा बेटर है कि मैं कोई भी पंगे नहीं लेता, एक पॉइंट पे रखता हूं प्राइस को। अगर उसे टाटा पसंद होगी मुझसे ले लेगा, हीरो पसंद होगी तुझसे ले लेगा। प्राइस रिजिडिटी, एक पॉइंट पर रोक कर रखना, क्योंकि दोनों साइड से फंसा हुआ हूं यार। तो ओलिगोपोली मार्केट का फीचर होता है प्राइस रिजिडिटी। फीचर नंबर 6, समझते जाइएगा ध्यान से, बहुत डीपर है ये। अब क्या हुआ, आराम आराम से समझना। मैं प्राइस कम कर रहा हूं, सामने वाला भी कम कर रहा है, मैं और कम कर रहा हूं, ये भी कम कर रहा है। मजे जो लूटेगा वो लूटेगा बायर, सस्ते रेट पे गाड़ियां ले लेके घर। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते इन चीजों को, कैसे ही कस्टमर मजे ले हमारी आपसी लड़ाई में। हम करेंगे फॉर्मेशन, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट मार्क वाले सारे क्वेश्चंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, CARTELS। कार्टेल्स बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। भाई देखो, टाटा और हीरो की एक ऑफिशियल मीटिंग होगी, एग्रीमेंट है ये, सॉरी, कि भैया देख ना, तू रेट कम कर ना हम रेट कम करेंगे, कस्टमर को छोड़ दे उसके हाल पे, टाटा पसंद होगी तेरे पास आ जाएगा, हीरो पसंद होगी मेरे पास आ जाएगा। तो एग्रीमेंट करेंगे। अब एग्रीमेंट के केस में अगर एग्रीमेंट साइन हुआ तो बोला जाएगा कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। फिर तो हम मिलके चलेंगे, चलो भाई भाई हो गए, टाटा और हीरो का समझौता हो गया, तो कॉल्ड होगा कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, और इसको कोऑपरेटिव भी बोलते हैं। फिर तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। भाई देखो बड़ी दिक्कत है, टाटा ने बोला या हीरो ने बोल दिया तुझे मैं बाजार में देख लूंगा, मुझे नहीं करना तेरे से कोई एग्रीमेंट, चल निकल। सीधी सी बात करते हैं, एग्रीमेंट तब होगा जब दो जने मिलके बात करेंगे। नहीं हो रहा तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, और इट्स कॉल्ड नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीमेंट साइन हुआ सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। कॉल्यूसिव नहीं हुआ, नॉन कॉल्यूसिव, नॉन कोऑपरेटिव। कॉल्यूसिव के अंदर जो कभी हुआ है वो हुआ है ओपेक। ध्यान दीजिएगा, ओपेक, OPEC। ओपेक जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। ओपेक जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉल्यूसिव ओलिगोपोली।
पोली। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कुछ सालों पहले पेट्रोल देने वाली देशों के बीच में क्या होता था कि एक देश कम कर देता था रेट तो इंडिया उससे मंगवा लेता था, उस देश ने और कम कर दी उससे, तो उन्होंने एक समझौता करा कि रेट कांस्टेंट है, इंडिया को छोड़ दो इंडिया के हाल पर, अगर उसे दुबई पसंद होगा दुबई से मंगवा लेगा, कहीं ईरान पसंद होगा ईरान से मंगवा लेगा। ओपेक ऐसा पेट्रोलियम एक्ट है, ये कोल्यूसिव का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इतना होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स हो गया, ये हो गया, मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ मिस आउट ना हो जाए। इंटरडिपेंडेशन हो गया। एंड सेवंथ फीचर इज इंपॉर्टेंट है किंक्ड, ध्यान दीजिएगा, किंक्ड डिमांड कर्व। ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो किंक्ड होता है। किंक्ड एक बंदे का नाम था, स्विजी किंक्ड, उसने बनाया था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पूरा क्वेश्चन होता है, यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किंक्ड का मतलब ये होता है कि जब प्राइसेस मैं कम करता हूं तो मेरे गाड़ियों की डिमांड बहुत हल्की सी बढ़ेगी, इसका ये मीनिंग है, बहुत हल्की सी। क्यों? सामने वाले राइवलों ने भी तो कम कर दी तो ज्यादा डिमांड में पुशअप नहीं आएगा, तो इसका मतलब होता है किंक्डली डिमांड कर्व, किंक्ड, ठीक है, ये बंदे के नाम पे रखा गया है। ये इतने फीचर हैं, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं है इसके अंदर ओलिगोपोली में, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। चलिए एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्या है? There are large number of buyer and few sellers. फ्यू सेलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी मार्केट है? क्या सर? एग्जाम्पल क्या है इस मार्केट के? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स और सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, गैस स्टील इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री भी हो सकता है, यस, Steel और industry. तुम्हारा स्टील इंडस्ट्री। फीचर्स Gas बोर्ड पर industry. हैं, हम एक एक करके थोड़ा सा सुनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंटली है ये सारे फीचर जो इंपॉर्टेंट मार्क हुए हैं, क्वेश्चन है। टेलीकॉम कंपनी फर्स्ट फीचर क्या है? large number of buyer and few few sellers. number of sellers, फ्यू सेलर्स या फ्यू फर्म्स है, ठीक है। कंपनी से दूसरा फीचर क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? सेलिंग कॉस्ट, selling cost, मतलब restricted एड होता है ना, ऐड होती है या नहीं होती है? होती है। तीसरा फीचर क्या दिख रहा है? restricted entry, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आप और मैं अपनी ऐसी कहीं पे भी गाड़ियों की कंपनियां खोल के नहीं बैठ सकते। नीड अ ह्यूज कैपिटल एंड पेटेंट राइट्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज, interdependent, इसका मीनिंग क्या बताया गया है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक ने एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हाँ, एक ने दूसरा अगर भी करेगा, प्राइस लेकिन बढ़ाई है तो दूसरा एक ने नहीं अगर बढ़ाएगा। प्राइस कम जैसे किए तो अभी दूसरा सभी प्राइस टेलीकॉम कम कंपनी ने करेगा। अपने प्राइस लेकिन अगर एक ने बढ़ाई है तो दूसरा नहीं तो बढ़ाएगा। दूसरा कम तो वो अपने दूसरा को नहीं email बढ़ाएगा। करेगा। उतना ही रहेगा तो उसका। दोनों साइड से फंसे हुए हैं ना, यस सर। तो इसीलिए हम प्राइस को एक लंबे पॉइंट पे क्या रख देते हैं? स्टेबल। तो पांचवा पॉइंट क्या होता है? प्राइस रिजिडिटी। यार बहुत टेंशन का काम है भाई, change in रुक, price. एक जगह पे रोक दो। तो ये हमारा फीचर है ओलिगोपोली का। अब ऐसे में कम कर रहे हैं, तुम भी कम कर रहे हो, हम भी कम कर रहे हैं, तुम भी कम कर रहे हो, तो मजे कौन लूट लेगा बीच में से? कस्टमर, कस्टमर। तो इससे अच्छा भाई हम क्या करेंगे? छठा पॉइंट हम क्या ड्रॉ करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इट इज अ बेसिकली फॉर्मल एग्रीमेंट की देख, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया संभाल ले, अगर तेरा गाड़ी पसंद होगी तेरे पास आएगा, मेरी पसंद होगी मेरे पास, रेट की वजह से हम फाइट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर Yes, sir. एग्रीमेंट साइन हुआ तो हमें क्या कॉल्ड करेंगे? कोल्यूसिव ओलिगोपोली और इसे कोऑपरेटिव भी बोलते हैं। cooperative और नहीं साइन हुआ तो फिर क्या बोलेंगे? तो नॉन कोल्यूसिव या नॉन कोऑपरेटिव। ओलिगोपोली। और कोल्यूसिव का एक एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये ओपेक। तो कई बार क्वेश्चन है, आपने अगर कर रहे हो घर पे, बुक में भी है कि ओपेक इज द एग्जांपल ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव जब हम ये ओलिगोपोली। पेट्रोलियम कंट्रीज के बीच में हुआ था जो पेट्रोल सप्लाई करती थी। देन उसके बाद डिमांड कर्व कैसी King शेप में होता है? demand King demand King का होता है king। क्योंकि मेरी प्राइस कम होने पर मेरी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि राइवल्स ने भी प्राइसेस क्या कर दिया है? कम कर दिया है। क्लियर है? अब Yes, एक sir. बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, देन उसको डिस्कस करते हैं। देन इसका थ्योरी पोर्शन जो है इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप देखिएगा बस लास्ट टॉपिक। क्वेश्चन होगा डियोपोली। बहुत बेसिक बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू की डेफिनेशंस वगैरह लिख के, क्योंकि अपने को डेफिनेशन लिखने को तो आने वाला है ही नहीं। डियो मतलब दो, डुल सिम मोबाइल है मेरा, डियो मतलब दो।
जब सिर्फ कितनी फर्म्स होती हैं? 2 फर्म्स। और ये भी एक जिसे बोलते हैं स्पेशल काइंड ऑफ ओलिगोपोली है, सिर्फ 2 फर्म्स होती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सिर्फ 2 फर्म्स जब होती हैं तो उस मार्केट को क्या बोला जाता है? डिओपोली। और इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं मोबाइल के केसेस में। iOS होता है शायद आईफोन के अंदर, ठीक है, जो भी यूजर होगा उसको ज्यादा पता होगा, और एक एंड्रॉइड होता है। तो ये है एंड्रॉइड iOS 2 ऑप्शन के तौर पर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डिओपोली का केस। चलिए अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मेरे को सुनते जाइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह रिकॉल करवाता हूं जो जो चीजें इन्होंने बार बार पूछी है। ठीक है, कई बार मॉक टेस्ट वगैरह में कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। ये डिओपोली समझ में आ गया सबको? यस सर। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। आप मेरे को ये बता सकते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सोच समझ के, डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डायनामिक एनवायरमेंट लाइक समथिंग Keep on changing. बार-बार change होने वाला। बार बार चेंज होना। तो कल ही पता नहीं, कल था परसों था, कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन दिया था उसने मेरे को। तो डायनामिक का मतलब होता है लगातार चेंज होना। तो ऐसा जो होता है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, आप चाहे मेरे ग्रुप में हो या कहीं पर भी कर रहे हो। ऑनलाइन जो होता है हमारा, ठीक है, ऑनलाइन जो भी साइट्स वगैरह हम देखते हैं शॉपिंग के लिए, वहां पर डायनामिक प्राइसिंग होता है। वहां आप देखिए, आज रात को कुछ रेट होगा, कल रात को कुछ और रेट होगा। आपके जो ऑप्शंस थे वो गैस कंपनी ये सब था, वो सबका यार लंबे टाइम तक सेम रहता है। ऑनलाइन में प्राइस जो होता है वो डायनामिक होता है, रेगुलर इंटरवल में वो लोग क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो डायनामिक प्राइसेस बेसिकली ऑनलाइन में होता है। जैसे मॉड्यूल के पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ मार्केट? मार्केट को चलाने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? बायर, सेलर, प्राइस, ऑल द अबव। यस यार, तीनों चाहिए, बायर्स भी, सेलर्स भी, प्राइस भी, सारी चीजें चाहिए। ठीक है, बेसिकली जितना हमने पढ़ा है उतने पे हम डील कर लेते हैं। ठीक है, उतना हम कर सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा हुआ है, इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डैश इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। ठीक है, हाँ। उसके बाद पूछा हुआ है, टॉयलेट साबुन इज टॉयलेट सोप्स इज इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मार्केट। मोनोपोली। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मार्केट। मोनोपोली। प्राइस रिजिडिटी इज द फीचर ऑफ डैश मार्केट। ओलिगोपोली। उसके बाद टीएफ है कुछ, ध्यान से सुनना। रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फॉल्स। फॉल्स। शुगर केन इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। फॉल्स। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ध्यान से सुनना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोली। अरे बेटा ट्रू हुआ ना, नॉट बोला है ना बंदे ने कि नहीं है। हाँ सही बोल रहा है भाई, नहीं है। हाँ ठीक है। उसके बाद द फर्म इज मोनोपोली इज प्राइस टेकर। ट्रू। फॉल्स है ना। मोनोपोली में फर्म जो है प्राइस मेकर होती है, अकेला होता है, खुद बनाता है। ठीक है, अ फर्म इज मोनोपोली इज प्राइस मेकर, ये बोल रहा है टेकर, तो तू भाई गलत बोल रहा है। देख, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन मोनोपोली मार्केट ओनली। ट्रू। राइट, ठीक है। किंग डिमांड कर्व इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट? अभी पढ़ाया भाई। मोनोपोली। अरे एक मिनट आराम से। किंग डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ डैश मार्केट। ओलिगोपोली। ओलिगोपोली अभी पढ़ाया ना। ओलिगोपोली। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से। ओलिगोपोली बहुत ज्यादा चीजें देता है, इसलिए ध्यान रखना है ओलिगोपोली में। एक होगा भाई प्योर ओलिगोपोली, ठीक है, इसको परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोल सकता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सुनिए। उसके बाद है हमारा इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। भाई देखो, गाड़ियों की बात हो रही है ओलिगोपोली मार्केट में। अगर टाटा और हीरो दोनों की जो गाड़ियां हैं वो होमोजीनियस हैं, मतलब प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस,
दोनों की सिमिलर गाड़ी है, सिमिलर फीचर्स हैं, तो ये क्या कॉल्ड होता है? प्योर ओलिगोपोली। सिंपल 2 मिनट में याद कर लो। अगर प्रोडक्ट दोनों गाड़ियां सेम बना रही हैं, होमोजीनियस है, तो प्योर ओलिगोपोली। उल्टा कर लो यार, कॉमन सेंस हो गया। अगर प्रोडक्ट जो है वो हेट्रोजीनियस है, शब्दों के मीनिंग आपको पता चल चुके हैं। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंशिएटेड है, तो भाई अपना हो गया इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। क्लियर? अब एक बार सुनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ नहीं है। बेटा अगर बंदे ने पूछा कि प्योर ओलिगोपोली का मीनिंग, तो आप उसमें क्या बताएंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। और अगर उसने पूछा इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, तो आप उसमें प्रोडक्ट कैसा बोलेंगे? Heterogeneous. हेट्रोजीनियस, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडर विच मार्केट द सेलिंग कॉस्ट आर 0, तो आप क्या टिक करेंगे? मोनोपोली। मोनोपोली, राइट। पक्का? Monopoly. आपका यहाँ पे थ्योरम जो है पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट में जब आगे मिलेंगे तो कुछ नई चीजें देखेंगे। ये पूरा मार्केट थ्योरम है, और मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूं आज की इस क्लास से आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे एग्जामिनेशन, और कई सारे टेस्ट वगैरह सॉल्व करोगे तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये पूरा मार्केट थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए, गुड बाय। सर तो मार्केट, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर इसकी दूसरी वीडियो भी बनेगी, क्योंकि मार्केट के बाद फिर हाँ, मैं रेवेन्यू। कह तो रहा, मार्केट का रेवेन्यू है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सब है। तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ थ्योरी खत्म हुई है इसकी। थ्योरी पोर्शन से 2 क्वेश्चन होते हैं, वो कंप्लीट हुए हैं आज। अभी आपको रेवेन्यू पढ़ाया जाएगा, देन उसके कर्व पढ़ाए जाएंगे कि परफेक्ट में कर्व कैसा होता है, इम्परफेक्ट में। वो कर्व रिप्रेजेंटेशन अलग सेशन रहेगा उसका पूरा। ठीक है जी, ओके सर, चलिए, Thank गुड you, बाय। sir. आज के लिए थ्योरी है। थैंक यू। Thank you, sir. सर मैनेजमेंट बेटा। कब से स्टार्ट होगी? बेटा एक बार थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए तो 20 के बाद मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने डिसीजन मेकिंग डाला था एक चैप्टर, एटलीस्ट वो तो आप निपटा सकते हैं फटाफट उस Yes, पे sir. चैनल पे। हाँ, वो एक निपटा दीजिए, देन उसके बाद मैं करवाना शुरू करूंगा कि 20 के बाद ये इको हो जाए, 10 दिन मैनेजमेंट को देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके बेटा, गुड बाय। Thank you, sir. ओके, वेलकम।